दोस्तों, आज हम सबके प्यारे, सबके दिल पर राज करने वाले श्री केदारनाथ महादेव जी के दर्शन कराने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए सभी को हम साथ लेकर चलते हैं और श्री केदारनाथ महादेव जी के दर्शन कराते हैं। श्री केदारनाथ महादेव जी की बात ही निराली है। इनका नाम लेने से सभी के दुख दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी को हम घुमा के लेकर आते हैं श्री केदारनाथ महादेव। एक बार सभी बोलेंगे, जय हो श्री केदारनाथ महादेव जी की। और दोस्तों, यदि आपने हमारा अभी पहले पार्ट की कहानी नहीं देखी तो उसे ज़रूर जाकर देखें। दोस्तों, वह भी बहुत आनंद से भरपूर भरी हुई है। और दोस्तों, फिर हम आपको आगे लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, चलते रहें। जय श्री केदारनाथ महादेव जी। हमारी केदारनाथ की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। और दोस्तों, हमारा सभी भाइयों का प्लान निकलने का 5 बजे का था और सभी भाइयों ने देर करते करते 8:30 बजा दिए। और यहाँ पर हम सुबह को ही कुंड में स्नान कर हम यहाँ से निकल पड़े। कुंड की खासियत रहती है कि इसका पानी हमेशा गर्म ही रहता है और पानी का पता नहीं कहाँ से आता है। तो दोस्तों, जैसा कि फाइनली मैंने आपको दिखाया था, रात हम वहाँ पर टेंट लगा हुआ था और सुबह के टाइम मैंने आपको दिखाया नंदी कुंड में जैसे कि बहुत भक्त स्नान कर रहे थे। पर वहाँ का देखिए कुदरत की कितनी देन है। और वहाँ का पानी इतना गर्म हो रहा था, खोल रहा था, मैंने आपको दिखाया था। काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर भी। और अब हम रेडी होकर केदारनाथ की यात्रा शुरू करते हैं। टाइम लगभग 8 बज चुके हैं और हमारा सामान सारा रेडी हो चुका है। सामान जमा कर हम आगे चलते हैं और यात्रा का ऐसी आनंद लेते रहें। दोस्तों, चलो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, कुंड के स्नान करने के बाद हम यहाँ से निकल पड़े। टाइम लगभग 8:30 बज रहे थे और यहाँ से हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी। और धीरे धीरे जैसे हम रास्ते में चले, हमें बहुत भक्तजन हमें रास्ते में ही मिलने स्टार्ट हो गए थे। और दोस्तों, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। फिर आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। और दोस्तों, जैसे ही हमें ये रास्ते में झरना मिला तो हम यहाँ से कूद कर निकलना पड़ा, क्योंकि झरने का पानी पूरी सड़क पर बह रहा था। और अचानक मेरे तो जूते ही भीग गए। फिर थोड़ा थोड़ा चलता रहा, जूते अपना आप ही सूख गए, पता ही नहीं लगा। चलो आगे की कहानी में और आके आपके दिखाता हूँ। और झरना आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत भक्त ऐसे ही चल रहे थे। फिर चलते चलते हमने एक रास्ते में स्टिक ले ली और स्टिक से हमें बहुत फ़ायदा हुआ और हम आगे आगे बढ़ते गए। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़े तो हमें बहुत भक्त मिले। वो बोल रहे थे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। फिर हम धीरे धीरे आगे चलते हुए हमने थोड़ा पानी वहाँ पर पिया। वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर हम फिर अपने आगे की मंजिल की ओर बढ़ पड़े। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।
और धीरे धीरे हम आगे ही बढ़ रहे थे और रास्ते में जैसे हमें ये झरना मिला और झरने को देखकर जो हमें खुशी मिली वो बहुत ही सुंदर थी। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो इस झरने पर बहुत भक्त फ़ोटो यहाँ पर खिंचवा रहे थे और धीरे धीरे जितने भी यात्री यहाँ से गुजर रहे थे वो वहाँ पर पानी पीकर और फ़ोटो अपना खिंचवाकर यहाँ से आगे बढ़ रहे थे। तो वैसा ही हमने किया, हमने भी अपना फ़ोटो खिंचवाकर हमने यहाँ से अपने आगे की यात्रा स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे भी हम आगे बढ़ते रहे और बहुत खच्चर यहाँ से लाइन में आ रहे थे। और दोस्तों फ़ोटो पानी पीकर हम यहाँ से आगे की यात्रा हमने अपनी स्टार्ट कर दी। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम। देखिए केदारनाथ के लिए आया है 12 किलोमीटर और टाइम लगभग 10 बज चुके हैं, जो कि अभी हमें 12 किलोमीटर और चलना है। और यहाँ पर यात्री काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं और धीरे धीरे चल रहा है और हम दिखाते रहेंगे आपको कैसे कैसे हम पहुँचते हैं और आनंदपूर्वक और मनोरंजन दिखाएंगे कैसे कैसे जा रहे हैं। चलो फिर आगे चलते हैं। चलो तो जैसा कि फाइनली दोस्तों अब हमारी केदारनाथ की यात्रा सिर्फ 9 किलोमीटर की दूर की रह गई है। और जहाँ से आप ये पुल देख रहे हो, एक बार दिखलाना इधर, ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। और आप ये देख सकते हैं खच्चर से कितना मुझे लगता है ये आदमी से ज़्यादा यहाँ खच्चर मुझे देखने को मिल रहे हैं और यात्रीगण बहुत संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और धीरे धीरे मैं आपको दिखलाता रहूँगा, ऐसे ही यहाँ से चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो मैं आपको दिखलाता हूँ आगे चलकर कैसे कैसे यात्रीगण हमारे पहुँच रहे हैं। और दोस्तों चलते हैं आगे, आइए मैं दिखलाता हूँ। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे और जब हमने देखा तो हमारे 3 भाई हमसे पीछे ही रह गए थे और हम उस समय काफ़ी आगे पहुंच चुके थे। और दोस्तों फिर हमने देखा तो रास्ते में बहुत से भक्त शॉर्टकट मार रहे थे, फिर वहां पर हम कुछ समय के लिए रुक गए। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम। केदारनाथ से रह गया है कुछ 6 किलोमीटर दूर। और दोस्तों धीरे धीरे हम चल रहे हैं और चढ़ाई हल्की हल्की धीरे धीरे बढ़ रही है। तो दोस्तों मौसम की अगर बात करी जाए तो बादल हमसे नीचे हैं और हम बादलों को फाड़ते हुए इस टाइम जा रहे हैं। और मैं आपको एक बार यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। और यात्रीगण बहुत यात्री यहाँ पर जा रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से हमको यात्री मिल रहे हैं, जैसे नेपाल, भोपाल, काफ़ी दूर दूर से मिल रहे हैं। और दोस्तों चलो मैं एक बार आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, कितना सुंदर हमें व्यू यहाँ का देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं धीरे धीरे। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों अब आए हैं ये अमन भाई, हमसे बहुत पीछे थे। और ये भूरे भाई, इनकी हालत हो गई है ख़राब। हम काफ़ी ऊपर पहुंच रहे थे और वे रिक्की भाई सामने वे देखिए अपनी व्लॉग शूट कर रहे हैं, पर वे भी बहुत पीछे थे, इनकी बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है। और मैं आपको दिखला देता हूँ, ये हमारे साथ अमन भाई, इनकी हालत बिल्कुल ख़राब। हाँ भाई कैसा लगा? बहुत चढ़ाई है। बहुत चढ़ाई है।
कैसा लग गया? मजा आया। देखिए इनको मजा आ रहा है, इनको चढ़ाई लग रही है। और सामने रिक्की भाई, कैसा लग रहा है आपको सफर? कैसा लग रहा है सफर? मस्त आ रहा है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। ट्रैक तो आसान सा लग रहा है, वैसे कोई ज्यादा हार्ड है नहीं। अच्छा, जिस तरह से हमने मध्यमेश्वर किया है तो उस तरह से तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हार्ड है ट्रैक या कुछ है। और ये जो आपके साथ ये अमन भूरे, इनकी तो हालत खराब है। ये थोड़े से, वो तो तुम्हारे पास एक ही बैग था 3 पर, तब भी हालत खराब तुम्हारी। हमारे पास भी एक ही बैग था। हम 2 हैं, ये तो देखो यार। तो चलो दोस्तों, उसके बाद में आगे लेकर चलता हूँ आपको। इनकी हालत ख़राब है, फिर भी चलो देखिए, मौसम तो बादल भी काफ़ी नीचे आ चुके हैं और धीरे धीरे मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोले 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 बाबा की जय। और दोस्तों धीरे धीरे हम नारे लगाते हुए आगे बढ़ पड़े और नारे लगाकर हमारे शरीर में एक अलग ही एनर्जी आ रही थी। और दोस्तों जैसे हम नारे लगा रहे थे तो हमें सफ़र का पता नहीं लगा और उस बीच हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया था। और दोस्तों जैसे ही हम आगे की ओर बढ़े तो हमें वहाँ पर एक खच्चर गिरा हुआ नज़र आया जिसका पैर फिसल गया था। और दोस्तों फिर हमने उन भाइयों से थोड़ा कहा इन खच्चरों को थोड़ा रेस्ट और थोड़ा खाना ज़रूर खिलवाएं। और फिर वहाँ से हम थोड़ी सी बातचीत कर अपना आगे बढ़ पड़े। और अगर यात्रा करने की हिम्मत रखते हो तो पैदल चलने की हिम्मत भी रखो, तभी यात्रा करने आओ। ये भी सही बात है, पर इनका खच्चर का भी ध्यान रखें, थोड़ा इनको रेस्ट कराकर धीरे धीरे आगे बढ़ाएं और एक साथ बिल्कुल लोड ना डालें। हम चल रहे हैं आगे, धीरे धीरे दिखाते रहेंगे आपको क्या समस्या देखने को मिल रही है। हमको यात्रा पे आए, खच्चर के लिए कुछ लेके आए, खाने के लिए भी जरूर लेकर आए। जयकारा वीर बजरंगे। बोले 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर एक आपको ये रोड नज़र आ रही है और यहाँ को हम धीरे धीरे निकलकर यहाँ तक पहुँच चुके। और दोस्तों यहाँ से सीधा हमको जाना था। और दोस्तों जो आपको वे सामने एक छोटा सा पुल दिख रहा है और यहाँ से हम निकलकर आगे की हमने यात्रा की है। यहाँ तक आने में हमें कुछ समय लगा है और आगे की यात्रा मैं आपको करा देता हूँ। इतना ठंडा पानी है भाई, ज़िंदगी में मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा। ये शायद पहाड़ से बिल्कुल नहीं पाइप लग रहा है। ऐसा लग रहा है ग्लेशियर से निकल रहा पानी। चलो दोस्तों, फिर मैं आगे लेकर चलता हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ मैं आपको दिखलाता रहूँगा जो रास्ते में हमें आनंद सा दिलाती हैं। आगे बढ़ते चले, धीरे धीरे चलते हैं। चलो और जब मैंने इधर देखा तो रिक्की भाई ने शॉट मारते हुए हमारे पास तक पहुंच गए। ये मेरे 2 भाई छोटे छोटे, इनकी हालत हो गई है ख़राब, चला नहीं जा रहा भाई इनसे बिल्कुल भी। और अमन भाई को देख सकते हो, अमन भाई की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। लड़का बार-बार भाग के जा रहा है ऊपर और हमारी वीडियो बना रहा है। अरे भाई समझ में नहीं, लेकिन अब थके नहीं बिल्कुल भी। देखिए चला भी नहीं जा रहा इनसे। चलो मैं आगे दिखलाता हूँ इनकी हालत कैसी हो जाती है वहाँ मंदिर पर पहुँचते पहुँचते। चलो चलते हैं आगे बढ़ते बढ़ते। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं। तुम गलत बोल रहे हो। सही बोल रहे हम हैं। थके नहीं है। अरे झूठ बोल रहे हैं। अरे हम थके नहीं हैं। अरे झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं बोल रहे। ताजी हवा ले रहे हैं। चल धीरे धीरे चलते हैं, दिखाता हूँ मंदिर पर इनकी कैसी हालत हो जाती है चलते चलते। चलो दोस्तों, फाइनली हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ। सिर्फ 4 किलोमीटर दूर हमसे मंदिर रह रहा है
और थोड़ा सा हमने शॉर्ट भी मारा है। तो अगर हम आगे की यात्रा जैसे करते हैं, अगर शॉर्ट से जाएंगे तो लगभग 3 पड़ जाएगा, वो अगर सही रास्ते से जाएंगे 4 पड़ जाएगा। तो थोड़ा थक चुके हैं तो थोड़ा शॉर्ट मार के चल रहे हैं, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और देख सकते हैं आप यहाँ पर यात्री काफ़ी आए हुए हैं, और धीरे धीरे हम चलते हैं और आगे की यात्रा आपको दिखलाते हैं। तो जुड़े रहें ऐसे ही। तो दोस्तों कुछ समय के लिए हम रुके हैं थोड़ा बीच में, और देख सकते हैं बादल कितने स्पीड से पीछे की ओर चल रहे हैं, और सारी वादियाँ इन्होंने रोकी हैं। और देखिए दोस्तों, ये स्टिक जो थी मैंने ये देखी कैसी है, ये जब मैंने ली थी ये ऐसी थी, अब ये स्टिक ऐसी हो चुकी है। तो दोस्तों अभी चल रहे हैं हम धीरे धीरे, और काफ़ी दूर हमारी मंजिल बस पास ही है, 2 से 2.5 किलोमीटर हमें लग रहा है ऐसा। और बस धीरे धीरे मैं आपको पहुँचा दिखाता हूँ, और धीरे धीरे चलते हैं, चलते रहें ऐसी। आ जाइए मैं दिखाता हूँ आगे। सब कुछ मिला रे भोले रहमत से तेरी, एहसान सब कृपा है हाँ तेरी, सब कुछ मिला रे भोले। और दोस्तों हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और दोस्तों जब हमने देखा यहाँ पर हमें खच्चर ही खच्चर नज़र आ रहे थे, तो क्योंकि यहाँ से आगे की यात्रा पैदल ही करनी होती है, यहाँ पर खच्चर हमको छोड़ देते हैं। By the ocean blue, every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden. कांपे धरती जग घबराया, अंबर थरथराया। और दोस्तों यहाँ से हमें श्री केदारनाथ महादेव जी का मंदिर दिख ही गया था, और दोस्तों फिर क्या हुआ, हमारे शरीर में एक अलग ही एनर्जी सी आ गई, और दोस्तों फिर हमारे सभी भाई कूदते नाचते डांस मारते हुए आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। और दोस्तों बस कुछ ही समय में श्री केदारनाथ महादेव जी के बस हमें दर्शन होने ही वाले हैं। और दोस्तों चलो मैं आगे की यात्रा आपको करा देता हूँ जल्दी से। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से भक्तजन चल कर आए हुए हैं। क्या लगा रखा? तो मुझे सुकून मिल रहा है आकर, वो शायद दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। और मैं चलो आपको एक बार दिखला देता हूँ यहाँ। और दोस्तों
हम पहुंच गए हैं श्री केदारनाथ महादेव और सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। और दोस्तों जैसा कि यहाँ पर बहुत से भक्त काफ़ी दूर दूर से पहुँचे हुए थे और हमने सभी भाइयों ने फिर निर्णय किया हम यहाँ से शाम की आरती लेने के बाद हम फिर नीचे की ओर अपने टेंट की तरफ पहुँच जाएंगे। और दोस्तों फिर हमने अपना फ़ोटो वोटो खिंचवाए, फिर यहाँ पर हमने आरती की इंतज़ार करी और लगभग हम 5:30 बजे यहाँ पर पहुँच ही गए थे। फिर हमने देखा आरती की लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई थी, फिर हम आरती की लाइन में पीछे जाकर लग गए। और लाइन में लगे हुए हमें काफ़ी समय हो चुका था और दोस्तों आरती के समय वहाँ पर इतनी भीड़ हो गई, बहुत ज़्यादा भीड़ मंदिर पर हो गई। और दोस्तों फिर आरती हमने बाहर भी, आप देख सकते हैं यहाँ पर आरती घूम रही है, तो हमने यहाँ से भी आरती ली और अंदर भी हमने श्री केदारनाथ महादेव जी के दर्शन किए। फिर उसके बाद हमने अपना खाना खाया और करीबन 9 बजे हम अपने टेंट की तरफ बढ़ पड़े। और दोस्तों एक बार हम सभी बोलेंगे जय श्री केदार बाबा की जय।